नमोसे ताणं नमो हायरियाणं नमो उवाचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधान। जीवम जीवम दवम चिणवर वसेण जीर्ण नित्यम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है और इस चर्चा के क्रम में हमारा जो द्रव्य अधिकार है वो पूरा हो चुका है। अस्थिकाय अधिकार पर अब हमें चर्चा शुरू करना है और ये अस्थिकाय अधिकार जो कि अगली 5 गाथाओं में 5 अस्थिकायों का वर्णन हमको पढ़ने को मिलेगा। एक तरह से जो द्रव्यों का स्वरूप है वैसा ही इन पंचास्तिकायों का भी स्वरूप है। बस विशेषता ये आती है कि इन 5 अस्तिकायों में से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन 5 को तो अस्तिकाय मानना है और एक प्रदेशी होने के कारण जो द्रव्यों में शामिल काल है उसको अस्तिकाय की श्रेणी से बाहर रख दिया गया है। तो ऐसा हमें कई बार लगता होगा कि जब द्रव्यों का वर्णन कर दिया है तो अस्तिकाय में विशेष बात करने के लिए क्या रह जाती है और उसमें भी 5 गाथाओं में क्या वर्णन किया जाता होगा। और 5 गाथाएं तो चलो ठीक है, 5 गाथाएं मतलब 10 पद है ना, 10 पंक्तियां, लेकिन जो टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी हैं उनको इन 5 अस्तिकायों में क्या विशेष बताने के लिए शेष रह जाता है, ये कौतूहल का विषय हमारे लिए बन सकता है और बनता ही है। जो लोग भी इस विषय में थोड़ा गंभीरता से चिंतन करते हैं और जो लोग चिंतन नहीं करते, सिर्फ सामान्य रूप से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उन्हें तो ठीक है भाई, द्रव्य 6 हैं, अस्तिकाय 5 हैं, ये सुन लिया और समझ के छोड़ दिया। उन्हें इस विषय में फिर विशेष जानने की उत्सुकता नहीं होती। लेकिन अभ्यासी जीवों के लिए बार बार ये बात ख्याल में आती है कि देखिए 27 तत्वों का वर्णन टोटल किया जाता है। उन 27 तत्वों में 7 तो अपने जो तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना, ये 7 तत्व आ जाते हैं। 6 द्रव्य आ जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, 7 और 6 13। फिर 9 पदार्थ आते हैं जिसमें जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष के साथ उसमें पुण्य और पाप को जोड़ दिया जाता है और 5 अस्तिकाय। तो बहुत सारी चीजें 27 तत्वों में सिमिलर है, जैसे कि जीव वो तत्व में भी है, जीव द्रव्य में भी है, जीव पदार्थ में भी है और जीव अस्तिकाय में भी है। तो इन चारों की अलग अलग विवक्षाओं को बताने का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है? आप एक में ही संपूर्ण जीव का वर्णन कर दीजिए ना। तो द्रव्य अलग कहने का क्या अभिप्राय है और द्रव्य के स्वरूप को समझने से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, तत्व को समझने से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, तत्व बताने के पीछे विवक्षा क्या होती है, पदार्थ बताने के पीछे विवक्षा क्या होती है, अस्तिकाय बताने के पीछे क्या विवक्षा है, ये सारी चीजें जब हम गंभीरता से सोचें तो बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न खड़े होते हैं और उन सारे प्रश्नों का समाधान ही एक तरह से प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में किया है और ब्रह्मदेव सूरी ने उनका बहुत अच्छे से मंथन किया है। इसीलिए जब हम गंभीरता से सोचते हैं तो हमारे लिए ये विषय रुचिकर लगता है, लेकिन हम जब स्थूलता से विचार करते हैं और हमें लगता है कि वही सामान्य चर्चाएं चलने दीजिए जो कि सारी दुनिया में जगत में चल रही है ना, वही जो प्रेरक बातों की जो चर्चाएं होती हैं बस वही होने दीजिए, अलग से विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमें ये विषय कठिन लगने लगता है और हमको नीरस सा ये विषय जान पड़ता है।
तो भाई सीधी बात है कि जो टोडरमल जी साहब ने भी जो जो पूर्व सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो एक तरह से पूर्व भूमिका लिखी है ना, उसमें उन्होंने एक बात कही कि भाई सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्, कि सामान्य शास्त्रों से या सामान्य अध्ययन से विशेष जानना हमेशा बलवान होता है और यह हमारी श्रद्धा को निखारता है, श्रद्धा को मजबूत बनाता है, श्रद्धा की पॉलिशिंग करता है ना, श्रद्धा की में क्लियरिटी आती है। और जब तक निर्णय में है ना हमारे क्लियरिटी नहीं होगी, जब तक संपूर्ण विषय वस्तु का सांगोपांग विशदता के साथ ज्ञान नहीं होगा कि भाई विवक्षाएं कैसी कैसी किस तरह से शास्त्रों में कही हैं और त्रिकाली शुद्ध बुद्ध ज्ञायक को जानने के उपक्रम में कहाँ हम उलझ सकते हैं, कहाँ हम फंस सकते हैं, यदि इस बात का परिज्ञान ना हो तो जीव बहुत सारी जगह पर अटक सकता है और शास्त्रों में ही अटक जाता है, शास्त्रों को पढ़ने में ही अटक जाता है ना, शास्त्रों के पद्यों, शास्त्रों के कथन या शास्त्रों में प्रतिपादित विषय वस्तु को पूरी तरह से सप्रसंग ना जानने के कारण, विवक्षाओं को विशेष ना जानने के कारण किसी एक कथन विशेष को पकड़कर समझ लीजिए वो वही शब्द मलेच्छ बन जाता है और उसे ये लगने लगता है कि शायद वो बहुत ज्ञानी हो गया है और वो कई लोग तो ऐसा भी समझने लगते हैं कि वो शायद सम्यक दृष्टि हो गया है ना, अपने को उस सामान्य जो भी बोध हुआ है उससे ही अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने और जानने की अनुभूति होने लगती है लोगों को। तो इसलिए वास्तव में हमारी उस अनुभूति में कितनी सच्चाई है ना, इसको परखने के लिए आगम का अभ्यास बहुत जरूरी है। अन्यथा वेदांत आदि मत वाले जो लोग हैं या अन्य मतांतर के लोग हैं, बौद्ध आदि हैं, वो लोग भी अपनी अपनी अनुभूति को बड़ी निर्णयात्मक बताते हैं और उसे भी वो उस निर्णय को वो एक तरह से ऐसा प्रतिपादित करते हैं यही उनके लिए मुक्ति का मार्ग है, यही उनके लिए मोक्ष का मार्ग है। तो ऐसी सब जगह चलती है सर्वथा एकांतवादी जो मत हैं, उनमें भी इस तरह की मान्यताएं जीव का वर्णन आता है और जीव का सांगोपांग विवेचन न समझने के कारण वे किसी एक एकांत पक्ष को पकड़कर ही अपने आप को ज्ञानी और स्वयं बुद्ध जैसा अनुभव करने लगते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए आवश्यकता है, जरूरत है इन 27 तत्वों का बहुत ही गंभीरता के साथ, सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करें। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब नियमित स्वाध्याय की परिपाटी चलती है तो कई विषय सूक्ष्म भी आते हैं, कई स्थूल भी आते हैं, कई रोचक भी आते हैं, है ना, कई थोड़े से नीरस भी आते हैं, कई विषय ऐसे होते हैं जो बड़े प्रेरक होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि जिन्हें बस हमें गंभीरता से समझना ही जिन्हें जरूरी होता है, उनसे ऐसी विशेष प्रेरणा नहीं मिलती, बस वो हमारे ज्ञान का परिमार्जन करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, है ना। तो सभी तरह के कई विषय सरल भी आते हैं, कई कठिन भी आते हैं, सब तरह के विषय आते हैं। इसलिए नियमित स्वाध्याय की जो परिपाटियां होती हैं वो बड़ा धैर्य मांगती हैं, है ना। और हमारे सामने तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब हमने इस विषय को शुरू किया था तो अमूमन 25-30 लोग ऐसे हमारे साथ जुड़ा करते थे जो कि उन्हें लगता था कि शायद जैसा सर्वत्र रुचिकर विषय जैसे 1, 2, 3 व्याख्यान यदि करना हो, है ना, वो अलग अलग वैरायटी का जिनको रस रहता है ना, तो 2 व्याख्यान इनके सुने जाएं, 2 उनके सुने जाएं, 2 किसी और के सुने जाएं, तो इस तरह जो टेस्ट बदलने की जो जिनकी प्रवृत्ति होती है और नियमित स्वाध्याय से जुड़ना बड़ा मुश्किल और कठिन जान पड़ता है, तो ऐसी प्रवृत्ति के बीच में वो सभी लोग परे हटते चले जाते हैं, है ना। और बहुत बहुत ही धैर्यवान लोग ही जो होते हैं जो नियमित अध्ययन से जुड़े रहकर इस संपूर्ण ग्रंथ की जो विषय वस्तु है, उसकी जो प्रतिपादन शैली है, जो उसका प्रतिपादन का मूल कथ्य है, जब तक हम संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन ना करें तब तक ये संभव नहीं है कि हम आचार्य के उस सांगोपांग मंतव्य को समझ पाए और उस ग्रंथ रचना के पीछे जो मूलभूत उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इसीलिए ये बड़ा रुचिकर है और इसमें थोड़ी जिज्ञासा भी हमारी उत्पन्न होना चाहिए कि आखिर 6 द्रव्यों का वर्णन करने के बाद 5 अस्तिकायों में क्या विशेष वर्णन करने के लिए शेष रह जाता है, जिसकी चर्चा अब हमारी यहाँ पर चलने वाली है। 2 गाथाएं मैं एक साथ उनका पाठ करूंगा, गाथा नंबर 23 और गाथा नंबर 24।
क्योंकि गाथा नंबर जो 23 है उसमें बहुत अलग विवेचन नहीं है। वो एक तरह से गाथा नंबर 23 पिछली 22 गाथाओं का उपसंहार है ना? उसका जो पूर्वार्ध है, गाथा का पूर्वार्ध मतलब जो पहली पंक्ति है, उस पहली पंक्ति में तो उन 22 गाथाओं का जो अभी हम पढ़ चुके हैं, उनका उपसंहार है। और बाद की जो उत्तर गाथा है, उसमें आगे आने वाली विषय वस्तु का परिचय है ना? तो इस तरह से ये 23वें नंबर की गाथा है। उसकी टीका भी बहुत शॉर्ट में ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखी है। फिर 24वीं गाथा में पांचस्ती कायों का जो विशेष वर्णन है उसको शुरू करते हैं। उसमें बताया है कि अस्थि क्या होती है, काय क्या होती है ना? इन दोनों चीजों का निर्णय पक्का होना बहुत जरूरी है। अस्थि का निर्णय होना बहुत जरूरी है, कायत्व का निर्णय होना जरूरी है, और ऐसा अस्थि काय स्वरूपी मैं हूं, इस निर्णय के साथ पहले अपनी सत्ता का सही कहना चाहिए विकल्पात्मक बोध होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस विकल्पात्मक बोध के यदि विकल्पात्मक निर्णय पक्का ना हो, विकल्पात्मक निर्णय की बात कर रहा हूं मैं, विकल्पात्मक निर्णय पक्का ना हो तो निर्विकल्पता की ओर पलायन बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो इसलिए ये आगम का अभ्यासी होना हमारे विकल्पात्मक बोध को, विकल्पात्मक निर्णय को बड़ा पक्का करता है। और इस बारे में तो बहुत सुंदर चर्चा आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़िए। वहां तो पूरा विकल्पों से निर्विकल्प होने का मार्ग एक तरह से पंडित टूडरमल जी साहब ने बताया है ना? हमें लगता है कि कोई अचानक जादू सा पैदा होगा और सीधे निर्विकल्प व्यक्ति हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। वो निर्विकल्पता का रास्ता दरअसल विकल्पों से होकर ही जाता है ना? जो जो भेद विज्ञान की पूरी प्रक्रिया है, या फिर कहें कि जो तत्व निर्णय, तत्व विचार जो जीव के चलता है, वो तत्व विचार तो विकल्पात्मक ही है। वो शुभाश्रव है, क्योंकि चिंतन है तो शुभाश्रव है। यद्यपि उस चिंतन में और शुभाश्रव में जीव नहीं अटकता, लेकिन निर्विकल्पता तक पहुंचने से पूर्व वो शुभाश्रव आए बगैर होता रहता नहीं है। वो चिंतन प्रक्रिया चले बिना रहती नहीं है। वो चिंतन भी चलता है और वो शुभाश्रव भी जीव के यथा योग्य होता है। तो इसलिए निर्विकल्प होने के पूर्व की विकल्पात्मक प्रक्रिया वो पूरी एक तरह से आगम के अभ्यास से ही पुष्ट होती है। आगम के अभ्यास से ही निर्णय पक्का होता है, और उस पक्के निर्णय के बाद ही एक दशा ऐसी आती है कि जिस दशा में मोह मंद होते होते उस मोह का अनुदय हो जाता है, और उस मोह के अनुदय का नाम ही निर्विकल्पात्मक स्वरूपानुभूति, आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन जिसको कहा जाता है। वो बहुत सुंदर वर्णन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है, वहां से जानना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे विकल्पात्मक बोध को पक्का करने के लिए इस अस्थि काय के प्रकरण को समझना, अस्थि को समझना, काय को समझना, है ना? ऐसा अस्थि काय स्वरूपी मैं हूँ, मतलब अपनी सत्ता का विकल्पात्मक बोध पहले बड़ा पक्का होना, वो निर्णय पक्का होना बहुत जरूरी है ना? इसलिए जो इस तरह की बातें कदाचित करने लगते हैं, अरे वो ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है भाई, ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन कम पढ़ने से आप अपने प्रयोजन की सिद्धि कर पा रहे हैं क्या? नहीं। और यदि वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आपने ज्यादा पढ़ने का निषेध कर दिया है, शुभ भाव का पूरी तरह से निषेध कर दिया है ना? और निर्विकल्प अनुभूति में आप पहुंचे नहीं हो, जिसे परम भाव कहते हैं, परम भाव में अभी तक पहुंचे नहीं है, वर्तमान में अपरम भाव में है। तो अपरम भाव में होते हुए विशेष जानने का यह निषेध करना दरअसल अपने हट को ही पुष्ट करना, अपने पूर्वाग्रह को पुष्ट करना और अपने मिथ्या पक्ष को पुष्ट करने के जैसा ही है। इसलिए अपरम भाव में, चूंकि हम सभी अपरम भाव में ही हैं, और अपरम भाव में कौन कौन है ना? जिसे सम्यक तो नहीं हुआ वो सभी अपरम भाव में है, और सम्यक तो होने के बाद भी जो निर्विकल्प स्वरूप कहना चाहिए कि जो निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं है, शुद्धोपयोग में स्थित नहीं है, वे लोग भी दरअसल अपरम भाव में ही स्थित हैं। तो ऐसे मुनिराज आदि भी, श्रावक आदि भी अपरम भाव में रहते हुए विशेष जीव का जानने का प्रयास करते हैं, जगत को विशेष रूप से जानते हैं, है ना? 12 भावनाओं आदि का चिंतन उनके चलता है, ईश्वर के संबंध में विशेष चिंतन होता है, भक्ति का भाव आता है, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो सारे भाव आते हुए भी उसे उपादेय नहीं मानते हैं, है ना? मिथ्या दृष्टि के साथ दिक्कत ये होती है कि वो शुभ भावों को ही उपादेय समझ लेता है ना? लेकिन शुभ भाव दरअसल शुद्ध भाव तक पहुंचने के पूर्व का एक पड़ाव है।
जो आते ही हैं। जब आप शुद्ध की ओर पलायन करते हैं तो बीच में शुभ भाव आते ही आते हैं, और उन शुभ भावों की परिपाटी में जो चिंतन धारा चलती है, वो विकल्पात्मक चिंतन धारा जो है वो इसी अनुरूप चलती है, जिसमें जीव का विशेष स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है ना, आत्मा का विशेष परिज्ञान किया जाता है ना, गति आदि का चिंतन किया जाता है, 12 भावनाओं का चिंतन होता है, ये सारी चीजें होती हैं और उससे अपनी श्रद्धान को पुष्ट करने का कार्य होता है। तो ऐसा ये जीवास्तिकाय और अन्य पंचास्तिकाय का वर्णन हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी भूमिका में हमने इतनी चर्चा की, यद्यपि वो भूमिका थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, 2-5 मिनट की होना थी, लेकिन वो 15, 16, 17 मिनट की लगभग हो चुकी है। और अब हम सीधे इन दोनों गाथाओं का पाठ करते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं कि क्या आखिर पंचास्तिकाय के इन स्वरूप में जो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव हैं वो बता रहे हैं, और ब्रह्मदेव सूरी किस तरह से इस पूरे प्रकरण की चर्चा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, पढ़ता हूं गाथा नंबर 23। पहले इसकी अपन उत्थानी का पढ़ लेते हैं। अब 5 गाथाओं तक पंचास्तिकाय का व्याख्यान करते हैं। उनमें भी प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से 6 द्रव्यों के व्याख्यान का उपसंहार और उत्तरार्ध से पंचास्तिकाय के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं, है ना। तो जो पहली 23वें नंबर की गाथा, पहली गाथा मतलब इस पंचास्तिकाय के प्रकरण की पहली गाथा, और ग्रंथ के हिसाब से देखें तो 23वें नंबर की गाथा। तो 23वें नंबर की गाथा का जो पूर्वार्ध है उसमें पिछले प्रकरण का उपसंहार किया, 22 गाथाओं का 6 द्रव्यों के कथन का उपसंहार किया, और उत्तरार्ध जो इस गाथा का है उस उत्तरार्ध में अगली जो विषय है पंचास्तिकाएं, उन विषयों का परिचय प्रदान करते हैं। देखिए, पढ़ता हूं गाथा। एवं चव्वेयमिदं जीवा जीवप् दो दवम् उत्तम काल विजुत्तम दव्वा पंच अत्तिकायादु। अर्थात एवं छब्बेयमिदं, एवं इस प्रकार, छब्बे यानी 6 भेद, षड्भेद, षड्भेदम, छब्बेयम यानी षड्भेदम, जो षड्भेद हम पढ़ के आए ना द्रव्यों के, इस प्रकार पूर्वोक्त जो 6 द्रव्य थे, 6 प्रकार के से जो छब्बेयमिदम जीवा जीवप भेद दो, जीव और अजीव के भेद स्वरूप जो दव्वम यानी द्रव, कि इस प्रकार जीव और अजीव के भेद से जो 6 प्रकार के द्रव्यों का कथन किया। वास्तव में द्रव्य 2 ही है ना, जीव और अजीव। उस अजीव के 5 भेद हो जाते हैं, है ना, जिसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल कहते हैं। तो शुरुआत भी यहीं से की थी। जो पहले नंबर का मंगलाचरण है अपना पहली गाथा में, जीवम अजीवम दव्वम, है ना, वहां भी जीव और अजीव के 2 ही द्रव्य हैं, ऐसी बात कही। और अभी फिर वही कहते हैं एवं छब्बेयमिदं, इस प्रकार से 6 प्रकार से जीव और अजीव के भेदों का, जीव और अजीव के भेद स्वरूप द्रव्यों का जो वर्णन था वो यहाँ पर उत्तम यानी कहा, बोला, बताया, है ना। और अब क्या करते हैं कि काल विजुत्तम णदव्वा, यानी कि काल वियुक्तम, काल से विपरीत जो है उन्हें क्या, पंच अत्तिकायादु, उन्हें 5 अस्तिकाय रूप से णदव्वा यानी ज्ञातव्य, जानो। जो 6 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया पिछली 22 गाथाओं से, उन 6 द्रव्यों में से काल विजुत्तम, काल को छोड़ दीजिए, काल को निकाल दीजिए, और काल को निकालने के बाद जो 5 द्रव्य बचेंगे उन्हें णदव्वा यानी जानो। क्या जानो, पंच अस्तिकायादु, उन्हें 5 अस्तिकाय जानो। बस इतनी गाथा है और टीका भी इतनी। बस इतनी सी छोटी संक्षेप में बात है कि भाई 6 द्रव्यों का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया, उन 6 द्रव्यों में से आप काल को बाहर निकाल दीजिए, और काल को बाहर निकालने के बाद जो 5 द्रव्य बचते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश,
इन 5 द्रव्यों को आप अस्थिकायादु, इनको अस्थिकाय णादव्वा, अस्थिकाय इनको जानो, बस इतनी बात है ना। अब अस्थिकाय क्या है, उसका क्या स्वरूप है, वो अगली गाथा में कहते हैं, है ना। अगली गाथा अपन पढ़ते हैं, है ना। तो सिर्फ अस्थिकाय 5 होते हैं, इस बात का ज्ञान हमें 23वीं गाथा में हो गया। अब वो अस्थि और काय क्या कहलाता है, उसका निरूपण 24वें नंबर की गाथा में, वो पढ़ते हैं। संति जदोतेणे दे अस्थिति भणन्ति जिणवरा जम्मा काया इव बहुदेशा कम्मा कायाय अस्थिकायाय। अर्थात संति जदो तेणे दे, यानी संति यानी विद्यमान है, कौन, जदो तेणे दे, है ना, उनमें जो संति यथा तेन एत अस्ति, मतलब जीव से आकाश तक के जो द्रव्य विद्यमान है, संति संति जदो तेणे दे, जो विद्यमान है, अस्थिति भणंती जिणवरा, उनको जिनवर ने उनके होने के कारण, है ना, उनकी विद्यमानता के कारण वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते, इस कारण उसे जिणवरा भणंती अस्थिति, होने के कारण उसे जिनेंद्र भगवान ने अस्थिति यानी उसे अस्थि ऐसा कहा है। क्या कहा है, क्यों अस्थि कहा है जिनेंद्र भगवान ने उन द्रव्यों को, कि संति जदो तेणे दे, कि उनके होने के कारण, उनके विद्यमान रहने के कारण, है ना, उनका कभी विनाश नहीं होता, वे कभी मिटते नहीं है, कभी उनकी सत्ता का लोप नहीं होता। तो उनके अस्थि कहने के पीछे वजह क्या है, देखिए ये सामान्य चर्चा है ना, विशेष चर्चा तो अभी और टीका में करेंगे, है ना। बहुत सुंदर चर्चा है टीका के अंदर, है, थोड़ी सी उपयोग की सूक्ष्मता रखना पड़ेगा तब जाके, हालांकि बहुत ज्यादा सूक्ष्म भी नहीं है, लेकिन हम एकदम स्थूल सुनने के आदि हो गए ना, और ग्रंथ का आधार लेना छोड़ दिया है, तो इस कारण बिना ग्रंथ के आधार के ही चर्चा की जाए, है ना। एक प्रवाह में वक्ता बोला चला जाए और टीकाओं की कोई बात ना हो, या बीच बीच में लौंग इलायची जैसी टीकाओं की, मतलब उतनी टीका की या गाथा की बात आ जाए, तो वो जो शैली सुनने के सामान्यता हम आदि होते हैं, तो हमें ये सूक्ष्म लगता है, अन्यथा है नहीं, है ना। बुद्धि को थोड़ा सा भी स्थिर रखेंगे तो बात पूरी समझ में आएगी। अभी तो सिर्फ सामान्य अर्थ कर रहे हैं कि विद्यमान रहने के कारण, है ना, कि उनकी मौजूदगी है। अरे भाई सीधी बात है, ये अस्थि क्यों है, क्योंकि ये मौजूद है, बस सीधी बात है, इतना सा है। अस्थि कहने के पीछे इतनी सी वजह है, वो मौजूद है ना, वो विद्यमान है ना, अनादि काल से ये विद्यमान है ना, ये मिटे तो नहीं है ना, ये हटे तो नहीं है ना, तो ये हटे मिटे नहीं है, इसी कारण इनको अस्थि होने के कारण, विद्यमान रहने के कारण इनको अस्थि ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। फिर अगला पद क्या है, ये तो अस्थि की बात हो गई, अब काया क्यों कहा, काया एव बहुदेशा तम्मा काया या अति काया, यानी कि और वे काया की भांति, जैसे हमारा ये शरीर है, ये कैसा है, बहुप्रदेशी, कितने, हम मोटी मोटी बात करें शरीर में कि कितने प्रदेश हैं, कि अक्ष प्रदेश अलग है, मतलब आंखों के प्रदेश अलग हैं, है ना, श्रोत्र प्रदेश अलग है, सुनने के प्रदेश अलग हैं, है ना, इस जिह्वा के प्रदेश अलग हैं, वाणी प्रदेश, है ना, भाषा के प्रदेश अलग हैं, हस्त प्रदेश अलग हैं, है ना, पाद प्रदेश यानी पैर आदि अलग हैं, है ना, शीर्षस्थ अलग है, शीर्षस्थ प्रदेश अलग है। इस तरह से मोटे मोटे हम बात करें, अभी सूक्ष्मता से बात करें, जो एक एक रोम रोम, एक एक नस नस, ये कितना डाइवर्सिटी है, कितनी बटी हुई है ना। कहते हैं कि 10 लाख कोशिकाएं हैं, ये विज्ञान बता देता है, एक छोटी सी पोर में 10-10 लाख कोशिकाएं हैं। तो अब आप सोचिए कि पूरे शरीर में कितनी कोशिकाएं होंगी, कितनी रक्त वाहिनियां होंगी, है ना, कितने रोम होंगे, ये सब चीजें देखें ना, और एक एक रोम में फिर इनका परिणमन देखा जाए तो वो भी कितना है
है ना, कितने 5,96,00,000 कितने रोगों की बात की जाती है, इतने इतने एक एक रोम रोम प्रदेश में, एक एक कोशिका में इतने इतने रोग हैं। पूरा शरीर तो समझ लीजिए कि मतलब एक एक में 96 रोग हैं, पूरे शरीर में करोड़ों 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 प्रकार के रोग इस तरह से विकृत परिणमन इस देह का हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि काया में जितना ज्यादा डाइवर्सिटी दिखती है, विविधता दिखती है ना, बहु प्रदेशत्व दिखता है। एक इतने से चेहरे को ही देखा जाए तो यही कितना बहु प्रदेशत्व है, जो एक से ज्यादा हो, है ना। हिंदी साहित्य में तो उसको ही बहु कह दिया जाता है, बहु है ना, बहुवचन में उसका प्रयोग होता है। लेकिन जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत व्याकरण है, वहां पर तो 2 से ज्यादा जो हो उसको बहु कह देते हैं। तो यहाँ पर ही 2 से ज्यादा है। तो बहु प्रदेश तो अकेले चेहरे में है, पूरे शरीर की बात तो जाने दो। अक्ष प्रदेश, श्रोत्र प्रदेश, है ना, भाषा के प्रदेश, शीर्षस्थ, है ना, इस तरह से इतने ही कितने तरह के प्रदेश हो गए, घ्राण इंद्रिय के प्रदेश, यहीं पर कितने प्रदेशों की हमें वैरायटी दिख रही है। तो पूरे शरीर में कितनी वैरायटी होगी। तो जैसी काया में विविधता है, जैसे काया में बहु प्रदेशत्व है, ऐसे ही इन 5 द्रव्यों में भी बहु प्रदेशत्व है। तो बहु प्रदेशत्व होने के कारण इसको काय, काया के जैसा होने के कारण काय, ये संज्ञा प्रदान की गई है। उसे यहाँ लिखते हैं कि भाई काया इव बहुदेशा, कि काया के समान, काया इव, काया के जैसे, बहुदेशा, जैसे काया बहुदेशी है, बहुप्रदेशी है, ऐसे ही ये 5 द्रव्य भी बहुदेशी हैं, बहुप्रदेशी हैं। तस्मात् काया च अस्ति काया च, है ना, यानी उसे प्राकृत में पढ़े, तम्मा काया या अति काया, ऐसे उस अस्तित्व और कायत्व को धारण करने के कारण ये 5 द्रव्य अस्ति काय कहलाते हैं। ये अस्ति काय की डेफिनेशन हुई, अस्ति काय की परिभाषा है ना। ये अस्ति काय का टीका के आधार से सामान्य चर्चा हुई। अब देखिए थोड़ी विशेष चर्चा इसकी हम करते हैं। इस विशेष चर्चा में आपको जो विशेष चीज देखने मिलेगी, पहले आपको तीनों चीजों के नाम थोड़ा याद कर लें, है ना। संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन, है ना। तीन तीन पहले तो शब्द याद करें, तो उन 3 शब्दों के आधार से फिर आगे की चर्चा को बढ़ाया जाएगा कि संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन, है ना। तो अब यहाँ पर टीकाकार जो टीकाकार आचार्य हैं ब्रह्मदेव सूरी, वो यही कहते हैं कि भाई यद्यपि, है ना, या फिर अब संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ अभेद है, ऐसा बतलाते हैं। इस पूरी गाथा में ये सिद्ध करना है कि एक द्रव्य जो है उसका अस्तित्व के कारण अभेद, देखिए दोनों चीजों की विशेष विवक्षाओं से चर्चा होगी, दोनों चीजों, अस्तित्व की भी विशेष चर्चा होगी और फिर कायत्व की भी विशेष चर्चा होगी। और हम ये दोनों चर्चा अगले जो हमारे पास समय रह गया है शेष 15-20 मिनट के अंदर हम ये दोनों चर्चाएं करेंगे। पहले तो अस्तित्व की चर्चा। अस्ति है मतलब अस्तित्व से ये द्रव्य अभेद है। जीव द्रव्य अस्तित्व की बात करें तो अभेद है, पुद्गल द्रव्य अस्तित्व की बात करें तो अभेद, भेद मत करो उसमें, ये कहते हैं अभेद है ना। धर्म द्रव्य अस्तित्व की अपेक्षा अभेद है, अधर्म अभेद है, आकाश अभेद है। किसकी अपेक्षा? अस्तित्व से। तो अस्तित्व से अभेद है, ये सिद्ध करना है यहाँ पर टीकाकार को। तो पहले ये कहते हैं कि यद्यपि संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन से भेद है, जीव में संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन से भेद है, लेकिन अस्तित्व से वो अभेद है। अब कैसे संज्ञा से भेद है, कैसे लक्षण से भेद है और कैसे प्रयोजन से भेद है, ये चर्चा यहाँ पर आगे शुरू करते हैं, है ना। तो हम पहले वो देखें संज्ञा से कैसे भेद। जैसे शुद्ध जीवास्तिकाय में मुक्त दशा में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, पहले ये पूरा वाक्य पढ़ लेता हूं मैं। शुद्ध जीवास्तिकाय में, फिर हम इस पूरे वाक्य को समझेंगे कि संज्ञा से भेद कैसे है, लक्षण से भेद कैसे और प्रयोजन से कैसे भेद, है ना। शुद्ध जीवास्तिकाय में यानी कि मुक्त दशा में, क्योंकि शुद्ध जीवास्तिकाय वही है
है ना, जहां पर देह का संयोग भी नहीं रह गया है, मुक्त दशा जो कहलाती है ना, उसे यहाँ पर शुद्ध जीवास्तिकाय कह रहे हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, केवल ज्ञान आदि विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व अगु लघु आदि सामान्य गुण हैं, तथा मुक्त दशा में अव्ययवाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद, रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्य रूप से द्रव्य है। शुद्ध जीवास्तिकाय के को इस भांति उपरोक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से प्रदेश रूप से भेद नहीं है। भेद किस लिए नहीं है? क्योंकि मुक्तात्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है, तथा गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार साधित सिद्धत्व यानी साध्य साधन पना है। पढ़ लिया मैंने, आपको समझ में नहीं आया है ना? या जिन लोगों के सामने ग्रंथ होगा उन्होंने साथ में मेरे यदि पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा बहुत विषय पकड़ में आया होगा। अब इसे मैं अपनी आसान भाषा में समझा देता हूँ, है ना? देखिए भाई, संज्ञा यानी होता है, संज्ञा किसे कहते हैं? हमने बचपन में बहुत पढ़ा संज्ञा की परिभाषा, किसी वस्तु, जाति, शहर इत्यादि का जो नामकरण इत्यादि हम जो करते हैं ना, जिससे वो पहचान पाता है, उससे हम संज्ञा कहते हैं, है ना? लक्षण किसे कहते हैं? जिससे लक्ष्य तक पहुंचा जाए, है ना? जैसे कि भाई वो सफेद गाय वो हमारी गाय है ना? या वो मोटा आदमी, इस तरह से हम बाहर में लक्षण बनाते हैं, या वो गोरा व्यक्ति। यद्यपि इन लक्षणों में भी दो भेद होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण होता है, एक अनात्मभूत लक्षण होता है। तो जो आत्मभूत लक्षण है वो सच्चा लक्षण कहा जाता है, अनात्मभूत लक्षण को उपचार से लक्षण कह भी दिया जाता है, लेकिन वो उसकी सर्व अवस्थाओं और सर्व दशाओं में अनात्मभूत लक्षण नहीं पाया जाता, है ना? आत्मभूत लक्षण सर्व अवस्थाओं और दशाओं में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे कि अग्नि का लक्षण धुआं बनाना, धुआं धुआं जहां है वो अग्नि है, धूम्रमय अग्नि, ऐसा अग्नि का लक्षण आप धुआं करते हैं तो ये अनात्मभूत लक्षण है, ये अग्नि का आत्मभूत लक्षण नहीं है। क्योंकि अग्नि तो बिना धुएं के भी होती है, आप जो अंगारे वगैरह देखते होंगे वहां धुआं नहीं निकलता, लेकिन उसमें अग्नि होती है। जो वेल्डिंग करने वाले होते हैं या जो करंट में प्रवाहित हो रहा है, इसमें अग्नि तो है ना? लेकिन इसमें अग्निपना होने के बावजूद भी इसमें धूम्रपना नहीं है। तो धुएं को अग्नि का लक्षण बनाना ये होता है अनात्मभूत लक्षण, लेकिन उष्णता को अग्नि का लक्षण बनाना ये उसका आत्मभूत लक्षण है कि अग्नि जहां होगी वहां उष्णता होगी ही होगी। इस तरह लक्षण मतलब जिससे लक्ष्य को पहचाना जाए। समझ में आया ना? ये संज्ञा और ये लक्षण। और तीसरा होता है प्रयोजन। प्रयोजन हम सभी जानते हैं, हमारे किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए जो हम उपक्रम करते हैं, या किसी भी काम के पीछे एक प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं होता। आप दुकान चलाते हो, नौकरी करते हो, तो उसका भी एक प्रयोजन है ना? आप मंदिर जाते हैं, उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन है। भले ही भैया वो प्रयोजन हर व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार सही गलत जैसा भी रखता हो, वो बात अलग है, लेकिन प्रयोजन परकता होती ही है ना? बिना प्रयोजन के मूर्खोपि न प्रवर्तते, ऐसा कहते हैं ना, बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कहीं प्रवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए जब हम जीवास्तिकाय को देखते हैं तो कहते हैं जीव तो हमें नाना अवस्थाओं में बदलता हुआ दिखता है। एक संसारी जीव है, एक मुक्त जीव है। अब संसारी जीव की संज्ञा अलग, मुक्त जीव की संज्ञा अलग। यही संज्ञा हो गई ना, एक संसारी, संज्ञा दे दी संसारी। जीव जीव है, लेकिन जीव को हमने क्या संज्ञा दे दी? ये संसारी है, मुक्त। तो ये भेद हो गया ना, संज्ञा में भेद हो गया, ठीक है ना? तो इसे कहा संज्ञा में भेद। संज्ञा में भेद है। मुक्त को आप मुक्त कहते हैं, या फिर इस तरह से करें कि संसारी जीव के आप भेद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे?
फिर आप उसको स्थावर और द्रस में बांट देंगे, है ना। लेकिन मुक्त जीव के आप ऐसे भेद बना सकते हैं क्या? मुक्त जीव के आप ऐसे भेद नहीं बनाएंगे, और यदि बनाएंगे भी तो वो केवली के उनकी पूर्व पर्याय को देखते हुए हम ऐसे भेद बना सकते हैं, है ना, कि भाई जैसे अंतःकृत केवली, मूक केवली, है ना, कि या फिर तीर्थंकर केवली, कि तीर्थंकरत्व से इन्होंने केवल केवल ज्ञान की प्राप्ति की, लेकिन वो पूर्व की बात हो गई। तो जो भेद भी बनाएंगे दरअसल वो अलग अलग कोटि के भेद रहेंगे। कुल मिलाकर संज्ञा में फर्क पड़ेगा, मुक्त जीवों की संज्ञा अलग रहेगी और संसारी जीवों की संज्ञा अलग रहेगी। ये हुआ संज्ञा में भेद है, ठीक है। फिर दूसरी बात लक्षण में भेद है। संसारी का लक्षण क्या है? अरे संसारी जीव का प्रत्यक्ष लक्षण है कि शरीर सहित है ना, कोई ना कोई शरीर तो होगा ही ना उसके, औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, कारमान या फिर तेजस, इनमें से कोई ना कोई शरीर तो होगा ही, है ना। अष्ट कर्मों सहित है, मोही है, रागी है, छद्मस्त है, ये लक्षण है, संसारी के लक्षण है। और सिद्धों के लक्षण क्या होंगे? सिद्धों के लक्षण अलग होंगे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, है ना। इस तरह से अव्यबाधत्व, है ना, निकल है, अशरीरी है, अनंत सुखी है ना, निर्वेदत्व है, इस तरह से निर्नामत्व है। ये हमने सब लक्षण पढ़े थे ना, 14वें नंबर की गाथा में थे ना शायद, जहां पर सिद्ध जीवों का वर्णन था। तो दरअसल कहने का अभिप्राय ये है कि दोनों के लक्षण पहचान अलग अलग है। सिद्धों को अलग पहचानते हैं आप और संसारियों को अलग पहचानते हैं। तो इस तरह लक्षण में भी भेद है। जीव दोनों हैं, जीव दोनों हैं, है ना, सिद्ध भी जीव है, संसारी भी जीव है, लेकिन संज्ञा भी अलग है और लक्षण भी अलग है, दोनों में भेद है। तीसरा, प्रयोजन में अंतर है ना। आप निगोदिया जीव की तो पूजा नहीं करते हैं, सिद्धों की पूजा करते हैं, सिद्धों का स्मरण करते हैं, सिद्धों जैसे होने की भावना करते हैं, निगोदिया जैसे होने की भावना तो नहीं करते ना। तो हमारे इन जीवों से प्रयोजन भी अलग अलग है, अलग प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, और दोनों जीव भी अलग अलग प्रयोजन को साध रहे हैं। जहां सिद्ध अपने स्वरूप में मग्न है, वहीं अन्य संसारी जीव जो है वो परद्रव्य में मग्न है परद्रव्याओ दुख गई, उनकी दुर्गति हो रही है, और जो अपने स्वस्वरूप में मग्न है उनकी सदगति हो रही है। तो इस तरह प्रयोजन में भी अंतर है। समझ में आया ना? जो जो पहली पंक्ति थी टीका की कि लक्षण और संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन में भेद होने पर भी, है ना, अस्थि से अभेद है। तो ये तो मैंने भेद की बात कर दी, संज्ञा में भेद, लक्षण में भेद और प्रयोजन में भेद। अब अभेदत्व को बताना है। तो देखिए अस्तित्व जो है, अस्तित्व अस्तित्व दो चीजों से सिद्ध होता है, उन दोनों ही चीजों से यहाँ पर अस्तित्व को सिद्ध किया है। कैसे सिद्ध होता है? बहुत ज्यादा गणित नहीं दौड़ाना आपको, आपको बहुत प्राचीन सिद्धांत ग्रंथों में नहीं जाना, आप सिर्फ तत्वार सूत्र में जाइए और वहीं की परिभाषा उठाइए। दरअसल तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है कि वो यदि कंसेप्ट क्लियर हो ना तो पूरा जिन शासन समझना मुश्किल ना रहे, है ना। तत्वार सूत्र के कंसेप्ट यदि क्लियर रहे तो कहीं दूर नहीं जाना। अस्तित्व के दो ही पैमाने हैं, एक तो उसको गुण पर्याय वाला होना चाहिए, है ना, और दूसरा उसको उत्पाद व द्रव्य युक्त होना चाहिए। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, है ना, और गुण पर्याय व द्रव्यम, ये तीन सूत्रों में पूरा एक तरह से पूरी द्रव्य की और जगत की मीमांसा कर दी। क्योंकि अस्तित्व कह दिया तो पूरी दुनिया ही कह दी, पूरा जगत ही एक तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो अब यहाँ टीकाकार जो ब्रह्मदेव सूरी हैं, उन्होंने अस्तित्व को बताने के लिए बस इन दोनों ही पैमानों को चुना कि भाई आप सिद्धों में भेद मत डालो, उन मुक्त जीवों में भेद मत करो। उन मुक्त में जीवों में भी दरअसल उत्पाद व द्रव्य तो है ना, और संसारी में भी उत्पाद व द्रव्य तो है ही ना। संसारी में भी गुण और पर्याय है ना, और सिद्धों में भी गुण पर्याय है कि नहीं। तो इसीलिए आप इस मूलभूत चीज को देखिए कि वे दोनों गुण पर्याय सहित हैं और उत्पाद व द्रव्य सहित हैं, और अस्तित्व का पैमाना यही होता है। आप लक्षण, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन से भेद मत करिए, बल्कि अस्तित्व के पैमाने को पकड़िए। और अस्तित्व का पैमाना बस इतना है कि गुण पर्याय व द्रव्यम और उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। अब वो कैसे उत्पाद व द्रव्य को यहाँ पर सिद्ध किया वो देखिए कि भाई यहाँ कहते हैं कि देखो, जो कार्य समय सार का उत्पाद हुआ, मतलब जो पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई,
उससे कहा कार्य समय सार का उत्पाद, है ना। और फिर कहा रागादि विभाव रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार, इसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अभी काल द्रव्य के प्रकरण में ये बात आई थी, है ना। काल द्रव्य की सत्ता को बताने के लिए, काल द्रव्य के अस्तित्व को बताने के लिए काल द्रव्य का उत्पाद व द्रव्य बताया था, और काल द्रव्य के उत्पाद व को बताने के लिए जीव द्रव्य का उत्पाद व, सिद्धों का उत्पाद व द्रव्यता से वहां पर ये बात समझाई थी, है ना। अभी जो लोग पिछली कक्षा में रहे हो, शायद पिछली कक्षा में या सेकंड लास्ट कक्षा में ही हमने ये बात की थी, है ना। वहां ये बात आई थी कि कार्य समय सार मतलब क्या हुआ, जो केवल ज्ञानादि विभूति सहित भगवंत जो उत्पन्न हुए वो है उत्पाद, इसे कहते हैं कार्य समय सार का उत्पाद। वहां पर एक ही समय में उत्पाद व द्रव्य घटाया था कि नहीं घटाया था, है ना। सिद्धों के एक ही समय में उत्पाद व द्रव्य घटाया था। ऐसे ही यहाँ पर भी उत्पाद व द्रव्य घटाकर ये उनकी सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो सिद्ध हुए उनका कार्य समय सार का उत्पाद, कार्य समय सार यानी जो अनंत ज्ञानादि प्रकट हुए ना, जो सिद्धत्व प्रकट हुआ वो कार्य समय सार, और उससे पूर्व राग आदि से रहित अपने स्वरूप की जो आराधना की, जो परम स्वास्थ्य रूप था, उसको कहा कारण समय सार, है ना। कार्य समय सार मतलब सिद्धत्व, और कारण समय सार यानी अपने स्वरूप की आराधना। वहां पर कहा था निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार, और यहाँ पर कह रहे हैं परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार। ये दरअसल एक ही शब्द है। आप जब इस ग्रंथ के आखिर में ध्यान का प्रकरण पढ़ेंगे तो ध्यान के प्रकरण में आपको ध्यान के इतने भेद आपको बताएंगे, इतने नाम बताएंगे कि आप कहोगे कि जहां जहां भी वो नाम आए उसको दरअसल निर्विकल्प ध्यान ही मानना। ऐसे बहुत अच्छे ध्यान के अलग अलग, ध्यान को परम समाधि कहा, है ना, ध्यान को निर्विकल्पानुभूति कहा, ऐसे बहुत वर्णन है, बहुत तरह से उस ध्यान की समझ लीजिए 2-3 पेज में उसकी पर्यायवाची बता दी, है ना। जब अपन 56 गाथा के आसपास पहुंचेंगे उस जगह पे ये प्रकरण आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक कारण समय सार को 2 गाथाओं के बीच में ही 2 शब्द प्रयोग किए। वहां कहा था निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार, और यहाँ कह रहे हैं परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार। तो ऐसे उस परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय हुआ और अनंत ज्ञानादि रूप कार्य समय सार का उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों अवस्थाओं में इस कार्य और कारण समय सार का आधार जो है, कौन है वो आधार, देखिए वो आगे लिखते हैं। वहां पर तो कहा था परमात्म द्रव्य, है ना, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उन दोनों के आधारभूत, वही बात कह रहे हैं, उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य रहा, परम पारिणामिक भाव रूप से ध्रुवत्व रहा। तो ये इस तरह से उत्पाद भी हुआ, व्यय भी हुआ और ध्रुवता भी रही। तो ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य होने के कारण सिद्ध भी वास्तव में उन्हें सिद्धत्व का भेद मत डालिए आप, बल्कि वो भी अस्थि है, जीवास्ति काय ही है। शुद्ध जीवास्ति काय में भी शुद्ध और अशुद्ध का भेद मत डालिए, बल्कि जीवास्ति काय सिद्धों का भी सिद्ध किया। जैसे संसारी जीवास्ति काय है, ऐसे ही सिद्ध भी जीवास्ति काय है। और यहाँ ये सिद्धों का क्यों उदाहरण दिया, क्यों उदाहरण दिया, क्योंकि कोई ये कह सकता है कि काय शब्द लगा हुआ है ना, काय, सिद्धों की तो काय है नहीं, तो सिद्ध जीवास्ति काय होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए विशेष रूप से सिद्धों का एग्जाम्पल देकर बात समझाई जा रही है। यहाँ काय का मतलब ये शरीर नहीं है, काया जैसा बहुप्रदेशत्व होने के कारण काय कहा जाता है, शरीर होने के कारण काय नहीं कहा जाता। नहीं तो भाई धर्म का भी तो शरीर नहीं है, अधर्म का भी शरीर नहीं है, आकाश का भी शरीर नहीं है, तो इनको भी तो काय कहा है ना। इसलिए सिद्धों का उदाहरण देकर यहाँ पर ये बात समझाई। तो इस तरह से उत्पाद व द्रव्य सिद्ध किया। और क्या लिखते हैं कि उनमें भेद नहीं है ना, सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भी उनमें भेद नहीं है। आगे लिखते हैं कि लक्षण, प्रयोजन, संज्ञा आदि का भेद होने पर भी उनमें सत्ता पने से और दूसरा प्रदेश पने से भेद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुक्त आत्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्यत्व का अस्तित्व सिद्ध होता है। मुक्त आत्मा भी गुण सहित भी है और पर्याय सहित भी। दरअसल जो उनका केवल ज्ञान है वो एक पर्याय है। जो अनंत ज्ञान, अनंत अनंत वीर आदि प्रकट हो रहे हैं, ये सब पर्याय हैं, और वो सब पर्याय बिना गुणों के तो नहीं होंगी ना, क्योंकि गुणों के परिणमन को ही तो पर्याय कहती हैं, और वो गुण अंश रूप कहलाते हैं, और गुणी द्रव्य वो अंशी कहलाता है।
है ना, इसलिए अंशी अंश संबंध उनमें विद्यमान है। तो अंशी अंश संबंध होने के कारण, गुण पर्याय होने के कारण, उत्पाद व द्रव्य होने के कारण दरअसल वो सत्तावान है, वो अनस्ति नहीं है बल्कि अस्ति है। ये बात यहाँ पर ये सिद्ध करते हैं। और आखिर में क्या लिखते हैं उपसंहार करते हुए कि गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस एक तीर से दो निशाने किए हैं। क्यों? क्योंकि अनेक लोग, ब्रह्मद्वैतवादी लोग, वेदांती लोग ऐसा कहते हैं कि भैया वो एक परम ज्योति से सब ज्योतियां निकली हैं और वापस उस परम ज्योति में मिल जाती हैं। मतलब आपकी इस भौतिक सत्ता का, इसे माया रूप सत्ता कहते हैं। ये जो सब संसारी लोग दिख रहे हैं ना, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सब कहते हैं ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें दरअसल ये माया है। तो कहते हैं जहां ये माया चली गई और आप सब उस परम ज्योति में मिल गए, उस परम ब्रह्म में मिल गए, आपकी ये सत्ता मिट गई, तो बस इसका नाम ही निर्वाण है। तो कहते हैं भैया मुक्त होने पर ऐसी सत्ता वत्ता नहीं मिटती। ऐसे उनके मतों का खंडन भी किया एक तरह से, है ना। दरअसल ये जो है एक तरह से आक्षेपणी कथा होती है। आक्षेपणी, विक्षेपणी, इस तरह की कथाएं होती है ना। तो आक्षेपणी कथा तो ये कहते हैं कि सिर्फ अपना कथन करना और अपना कथन करने से स्वाभाविक तौर पर परमत का खंडन हो जाना, वो कहलाता आक्षेपणी कथा, है ना। और विक्षेपणी कथा क्या होता है कि विक्षेपणी कथा में बाकायदा हम जो अन्य मतों का पक्ष है उसको पूर्व पक्ष बनाकर सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करते हैं, एकदम क्रमिक तौर पर। मतलब कहो तो 10-10, 15-15 पेज में अन्य मत के पक्ष को हमारे ग्रंथकार पहले प्रस्तुत करते हैं, है ना। और उनके मतों से जैन दर्शन का निराकरण कैसे किया, ये सारी चीजें लिखते हैं, इसे कहते हैं पूर्व पक्ष। और फिर उनका पूर्व पक्ष रखने के बाद एक एक बात का उनकी बात से खंडन करते हैं। तो इस तरह की जो चर्चा होती है वो कहलाती विक्षेपणी कथा। तो यहाँ दरअसल बात तो जीवास्ती गाय की कर रहे थे, लेकिन उसकी सत्ता सिद्ध करते हुए स्वाभाविक तौर पर ये चर्चा जो है आक्षेपणी हो गई। आक्षेपणी कैसे हो गई कि उन ब्रह्मद्वैतवादी जो परम ब्रह्म में ही इस ज्योति के मिल जाने को निर्वाण कहते हैं और हमारी सत्ता को मिटने को ही निर्वाण कहते हैं, उसका स्वाभाविक तौर पर निराकरण हो गया, है ना। मूल बात इतनी है, संक्षेप में कहें कि भाई सिद्धों के भी गुण और पर्यायपना है और सिद्धों के भी उत्पाद व और ध्रुवता है। इस कारण सिद्ध भी सत्तावान है, अनस्ति नहीं है, अस्ति है। इस तरह से अस्तिपना और अस्तित्व किसे कहते हैं वो सिद्ध किया। अब अगला समय अपना यद्यपि हो गया है, मैं सिर्फ सेंटेंस को पढ़ देता हूँ, 4-5 लाइन है, चर्चा अपन कल करेंगे। कायत्व किसे कहा है ना, कायत्व की चर्चा इस अगली 3-4 लाइनों में है। अब इनके कायत्व का कथन किया जाता है। जिस प्रकार बहुत प्रदेशों के समूह को देखकर शरीर को काय कहा जाता है, उसी प्रकार अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह देखकर मुक्त आत्मा में कायत्व कहा जाता है। सिद्धों का कायत्व सिद्ध कर रहे हैं ना, चर्चा अपन कल करेंगे, अभी तो मैं इसको पढ़ देता हूँ आगे। और देखिए, जिस प्रकार शुद्ध गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्तात्मा को सत्ता रूप से निश्चय से अभेदपना कहा या दर्शाया है, उसी प्रकार यथा संभव संसारी जीवों में, उद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में और काल में भी जानना और काल द्रव्य के अतिरिक्त कायत्व भी जानना, है ना। सत्तापना, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश में भी और काल में भी जानना, लेकिन जो कायत्व है वो काल के अलावा अन्य 5 द्रव्यों में जानना। उदाहरण सिर्फ एक मुक्त जीव का उदाहरण दिया, लेकिन उस मुक्त जीव का समझाने के बाद ये कहते हैं कि इसी तरह आप संसारी जीव में, उद्गल में, धर्म, अधर्म, आकाश में और काल में भी सत्तापना जानना और कायत्व काल के अलावा अन्य 5 द्रव्यों में जाना। अस्थि और काय को समझाने के बाद आखिर में उपसंहार में गाथा की ये बात कही। यद्यपि सरल है, लेकिन कल हम शुरू के 10 कल मैं कल बोल रहा हूँ बार बार, हालांकि कल भी हमारी चर्चा में व्यवधान पड़ेगा, क्योंकि कल सर्वोदय अहिंसा का जो कार्यक्रम चल रहा है अष्टानिका में, उसमें एक मेरा व्याख्यान है।
तो 7:30 बजे से वो यद्यपि व्याख्यान रहेगा और बैक टू बैक फिर चर्चा कर पाना संभव नहीं रहेगा। तो कल हम हमारे ग्रुप पर वही लिंक यहाँ पर शेयर कर देंगे, जिससे सभी का स्वाध्याय हो सकेगा, जो भी रुचिवंत हैं, उत्सुक जीव हैं। बाकी ये जो चर्चा है हमारी द्रव्य संग्रह के आधार से, ये चर्चा हम आगे परसों से कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे और क्या क्या किस तरह से। हाँ, सिद्ध तो अशरीरी तो हैं। हाँ, सिद्ध बिल्कुल अशरीरी है ना। वही मैंने बात किया। तो इस प्रश्न का क्या मतलब है? सिद्ध अशरीरी हैं, लेकिन सिद्ध कायत्व उनमें है। और मैंने कायत्व क्यों कहा? कायत्व इसीलिए कहा क्योंकि बहुप्रदेशी होने के कारण काय को एक प्रतीक के तौर पर कायत्व कहा जाता है ना। जैसे चांद सा चेहरा, जो चांद सा चेहरा कोई चेहरा चांद नहीं होता है, लेकिन चांद सा चेहरा क्यों? क्योंकि भाई वैसे ही गोल है, सुकोमल है, इस कारण उस चेहरे को चांद सा कह देते हैं। ऐसे ही जैसे शरीर में बहुप्रदेशी पना होता है, ऐसे ही इन 5 द्रव्यों में भी बहुप्रदेशी पना है। उस बहुप्रदेशी पने के कारण इनको काय कहा जाता है ना। सिद्धों में भी बहुप्रदेशी पना होता है। सिद्ध भी एक प्रदेशी नहीं होते, बहुप्रदेशी होते हैं, ठीक है ना। और 5 द्रव्य बहुप्रदेशी होते हैं, इसलिए 5 द्रव्यों को काय ये संज्ञा प्रदान की गई है। शरीर होने के कारण काय नहीं कहा, नहीं तो आप धर्मास्ति काय भी नहीं कह सकते, अधर्मास्ति काय भी नहीं कह सकते, है ना। धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय कहने का अभिप्राय भी क्या है कि धर्म और अधर्म के भी बहुप्रदेशी पना होता है, इसलिए उनको काय ये संज्ञा दी गई है। बाकी और अपनी जो काय इस शब्द की चर्चा थोड़ी सी बची है, वो हम आगे अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। बाकी अभी यहाँ पर विराम लेते हैं। सभी से अभी की चर्चा यही पूर्ण कर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आगे की चर्चा यथासंभव अगले व्याख्यान में जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ वंदना शतवार है, वंदना शतवार